नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त भारत के एक और रहस्यमयी सफर में। क्या आपने कभी सोचा कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि इतिहास के छुपे हुए राज का एक खजाना है। आज हम खोलेंगे श्री राम के जीवन के अद्भुत तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान राम की बहन शांता। हाँ, राजा दशरथ और रानी कौशल्या की बेटी शांता थी, जिन्हें वाल्मीकि रामायण में देखा जाता है। वो भगवान राम से बड़ी थी। उन्हें राजा रोमपद ने गोद लिया था और वो एक तपस्विनी बनी। क्यों छुपा ये तथ्य? क्या ये अयोध्या का राजनीति का हिस्सा था? सोचने वाली बात है। अब आते हैं भगवान राम और माता सीता जी के कहानी पर। मिथिला में माता सीता की स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, लेकिन ये सिर्फ ताकत नहीं थी। माता सीता स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार है और भगवान राम विष्णु जी का रूप। ये पहले से ही जोड़ी बनी, पर उनका मिलना तो देवताओं का प्लान था। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता सीता ने भी बचपन में अपनी ताकत दिखाई थी जब उन्होंने शिव धनुष उठाया था। ये बात वाल्मीकि रामायण में छुपा है। भगवान राम का वनवास तो सब जानते हैं। माता कैकेयी ने 14 साल के लिए भगवान राम को वन भेजा, पर एक अनोखा राज है, नंदी का श्राप। कुछ कथाओं में नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि उसका विनाश एक बानर और भगवान विष्णु के अवतार से होगा। ये श्राप भगवान राम और भगवान हनुमान का रूप है। क्या ये वनवास का असली कारण था? ये सोच बदल देती है। वन में रावण ने माता सीता का हरण किया, पर यह स्वर्ण हिरण कोई साधारण जानवर नहीं था। ये था मायावी असुर मारीच, रावण का सहायक, जो अपने जादू से हिरण बना। मारीच का ये रूप इतना सुंदर और मनमोहक था कि माता सीता इससे मोहित हो गई और भगवान को इसका पीछा करना पड़ा। और यही समय था जब रावण ने इस चीज का फायदा उठाया, सीता जी को अपने साथ रथ में उठा लिया। क्या मारीच का ये मायावी विज्ञान लंका के एडवांस तकनीक का हिस्सा था? ये एक रहस्य है जो आज भी हमें हैरान करती है। चलिए अब बात करते हैं राम भक्त हनुमान जी की। उन्होंने समुंदर पर छलांग लगाकर माता सीता को लंका में ढूंढा, फिर जाके राम सेतु बना। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं थे। आज नासा के सैटेलाइट फोटो दिखाते हैं कि राम सेतु का पत्थर जियोलॉजिकली अलग थे, जैसे ये आर्टिफिशियल हो। क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार था? हनुमान जी और बानर सेना का ये कैसे करना संभव हुआ? ये आज भी एक बड़ा राज है। लंका के युद्ध में भगवान राम ने रावण को हराया, पर रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक विद्वान और शिव भक्त भी था। पर कुछ लोग कहते हैं कि उसका 10 सर असल में उसका ज्ञान का प्रतीक है। रामायण के छत्तीसगढ़ के वर्जन में रावण को एक हीरो की तरह दिखाया गया है। क्या ये सही है? ये एक और रहस्य है। क्यों लोग रावण को हीरो की तरह ट्रीट करते हैं? ये सोचने वाली बात है। पूरा 14 साल के बाद जब भगवान राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण अयोध्या लौटे, लोगों ने दियाओं से उनका स्वागत किया, जो आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, दिवाली सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, ये रामायण का सत्य और धर्म के संदेश का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये रामायण का राज आपको कैसा लगा? कौन सा वाला राज आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गुप्त भारत के साथ ऐसे ही राज खोलने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री राम और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।